हे वेलकम बैक, आई एम मुकेश सर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इंग्लिश स्टडी। गाइस, आज मैं आपको इज एम आर का यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ कैसे किया जाता है ये पढ़ाने वाला हूँ। जनरली इज एम आर का यूज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ कई तरीके से किया जाता है। जनरली एक यूज आप जानते होंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ की जाती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहाँ पे इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसके अलावा भी गाइस कई तरीके से इसका यूज किया जाता है जिसका हम डिस्कस करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप गाइस देख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने पैसिव केस बनाया हुआ है। जैसे फूड इज़ कुक्ड यानी खाना पकाया जाता है, ही इज़ स्कोल्डेड उसे डांटा जाता है। जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इज एम आर के साथ लगाते हैं पैसिव केस में तो उसका सेंस निकलता है गाइज ऐसा किया जाता है, यानी खाना पकाया जाता है, उसे दंडित किया जाता है, उसे डांटा जाता है। तो इस तरीके के सेंसेज आप ऐसा किया जाता है, इस तरीके के सेंसेज और भाव आप देखेंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने दिया है चेयर इज़ ब्रोकन, यानी कि कोई काम हुआ पड़ा है, यानी ये काम पहले से हो रखा है। तो उस केस में भी हम इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लगाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं द चेयर इज़ ब्रोकन, यानी कुर्सी टूटी हुई है, कुर्सी टूटी हुई है। ऐसे यहाँ पे मैंने दूसरा केस भी दिया है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि यानी कि कुर्सी टूट चुकी है तो कुर्सी तो टूट गई है ना। तो वहाँ पे वो ज़्यादातर हैव वाला केस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना देते हैं, जो गलत है। जैसे यहाँ पे मैंने कहा है द चेयर हैज़ ब्रोकन, यानी कुर्सी टूट चुकी है, या फिर ऐसे बोलें हम कुर्सी टूट गई है, यानी कि ऐसी हो गई। यानी पहले जो कुर्सी थी वो हमने देखी थी सही ठीक थी, यानी सही सलामत स्थिति में थी, लेकिन अब वो टूट चुकी है। तो उस केस में हम लगाते हैं कुर्सी टूट चुकी है या कुर्सी टूट गई है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा ऐसा हुआ है या हुई है, ये वर्ड आपको देखने में हिंदी में नहीं मिल रहा है। जबकि यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं द चेयर इज़ ब्रोकन, किसी ने कहा कुर्सी उठाओ तो मैंने बोला द चेयर इज़ ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई है। द पेन इज़ ब्रोकन, पेन टूटा हुआ है, यानी कि ऐसा हुआ है। जैसे फल सड़े हुए हैं, फल अचानक देखा कि वो सड़े हुए हैं, उनकी स्थिति अचानक से मैंने देखी तो वो तो सड़े हुए हैं, तो हम बोलेंगे द फ्रूट्स आर रोटेन। तो इस तरीके के सेंटेंसेस गाइज होते हैं जो जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ऐसा हुआ है, हुआ पड़ा है, यानी कुर्सी टूटी हुई है। चेयर हैज़ ब्रोकन, यानी कि ये यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि वो पहले से ही हमारी टूटी पड़ी हुई है, यानी टूटी हुई है, यानी ऐसा हुआ है, हुई है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस भी हम इज़ एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ गाइज बहुत ज़्यादा बना के स्पोकन में बोलते हैं। तो आइए इसका कुछ और भी एक्सरसाइज देखते हैं। तो गाइज ये है पैसिव केस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के द्वारा बनाते हैं। जैसे इसका पॉजिटिव फार्मूला दे रखा है मैंने, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, यानी ये हमारा पॉजिटिव केस का फार्मूला है गाइज। इसके कुछ मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं। जैसे आप पहला एग्जांपल देखेंगे, इंग्लिश इज़ टॉट हेयर, यानी यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। कौन पढ़ा रहा है ये पता नहीं, यानी सब्जेक्ट कौन है वो हिडन में है, यानी यहाँ पे बाई रोहन, बाई सोहन कोई भी हम ले सकते हैं, लगा सकते हैं आगे जिसके द्वारा काम किया जा रहा हो। तो जनरली स्पोकन में ऐसे ही बोल दिया जाता है इंग्लिश इज़ टॉट हेयर, यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। यानी ही इज़ पनिश्ड, उसे दंडित किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है ही इज़ पनिश्ड, उसे दंडित किया जाता है। तीसरा एग्जाम्पल है ही इज़ स्कोल्डेड, यानी उसे डांटा जाता है। ही इज़ स्कोल्डेड का मतलब उसे डांटा जाता है। अगला एग्जाम्पल है म्यूजिक इज़ लर्नड हेयर, यानी यहाँ म्यूजिक सिखाया जाता है। यानी आपने ये देखा होगा जनरली कि यहाँ पे गाइस बताया गया है कि ऐसा काम किया जाता है, यानी कि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका सेंस निकलता है कि ऐसा किया जाता है, यानी खाना पकाया जाता है, म्यूजिक सिखाया जाता है, उसको दंडित किया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है, उसको पीटा जाता है, यानी इस तरीके के सेंस आप देखेंगे गाइज। अब इसका कुछ नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं गाइज। जैसे सब्जेक्ट इज एम आर के तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे तो ये हमारा नेगेटिव बन जाता है, बाकी सेम फार्मूला है। अब इसका एग्जाम्पल मान के चलिए इसी एग्जाम्पल को हम नेगेटिव लेते हैं तो बन जाएगा हमारा इंग्लिश इज़ नॉट टॉट हेयर, यानी यहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है।
अगला है गाइज, जैसे इसी को हम नेगेटिव बनाए दूसरे को, ही इज़ नॉट पनिश्ड, उसे दंडित नहीं किया जाता है। ही इज़ नॉट स्कोल्डेड, उसको नहीं डांटा जाता है। म्यूजिक इज़ नॉट लर्नड हियर, यानी यहाँ म्यूजिक नहीं सिखाया जाता है। इसी तरीके से अगला है गाइज इंटेरोगेटिव केस। इंटेरोगेटिव केस मैंने पहले भी बताया आपको, दो तरीके से बनाया जाता है, एक बाय हेल्पिंग वर्ब और दूसरा बाय क्वेश्चन वर्ब। यानी जब हम हेल्पिंग वर्ब के द्वारा बनाएंगे तो इज एम आर को सब्जेक्ट के ठीक पहले लिख लेते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, इसको नहीं भूलते हैं, ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल पहला, यानी इसी एग्जाम्पल को मैं बता देता हूँ, इज इंग्लिश टॉट हेयर, क्या यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है। इज इंग्लिश टॉट हेयर, क्या यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। मान लीजिए दूसरे एग्जाम्पल को बनाते हैं हम, इज़ ही पनिश्ड, क्या उसको दंडित किया जाता है। तीसरा एग्जाम्पल है, इज़ ही स्कोल्डेड, क्या उसे डांटा जाता है। ये इंटेरोगेटिव बन गया बाय हेल्पिंग। अगला है, इज़ म्यूजिक लर्नड हियर, क्या यहाँ म्यूजिक सिखाया जाता है। अब एक नज़र देखते हैं गाइज बाय क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड वाला फॉर्मूला भी सेम होता है। जनरली इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के ठीक पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका एक एग्जाम्पल पहले वाला ही ले लेते हैं सपोज, यानी अंग्रेजी कब पढ़ाई जाती है। वैन इज इंग्लिश टॉट हेयर, यहाँ इंग्लिश कब पढ़ाई जाती है। इसी तरीके से दूसरा भी बना सकते हैं, वाई इज़ ही पनिश्ड, उसको कब दंडित किया जाता है। तो गाइज ये थे जनरली पैसिव वॉइस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, जिसका पॉजिटिव फार्मूला ये है, नेगेटिव ये है, इंटेरोगेटिव जो दो तरीके से बनाया जाता है, बाय हेल्पिंग वर्ब, बाय क्वेश्चन वर्ब। इसके अलावा भी इज एम आर का यूज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इसमें सेंस निकलता है हुआ है या हुई है, यानी कोई भी काम हुआ है या हुई है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे, यानी पहले ही वो काम हो रखा है। जैसे द रूम इज़ डेकोरेटेड, हम गए, हमने देखा रूम सजा हुआ है, पहले से ही डेकोरेटेड है, तो उस केस में हम इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी देखने के अंदाज से हमें लगा कि पहले से ही हो रखा है, वो सजा हुआ है, तो हम बोलेंगे द रूम इज़ डेकोरेटेड, यानी कि रूम इज़ डेकोरेटेड, रूम सजा हुआ है। ही इज़ स्टेड इन दिल्ली, यानी वो दिल्ली में ही ठहरा हुआ है। द बुक इज़ टोन, बुक इज़ टोन का मतलब है किताब फटी हुई है। द ट्री इज़ फॉलन डाउन, यानी कि पेड़ गिरा हुआ है, फॉलन डाउन मीन्स पेड़ गिरा हुआ है। सी इज़ स्केयर्ड, यानी वो डरी हुई है, सी इज़ स्केयर्ड का मतलब वह डरी हुई है। अगला एग्जाम्पल है, दिस क्वेश्चन इज़ आस्क्ड इन एग्ज़ाम, यानी पूछा गया है, एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया है, यह प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगला एग्जाम्पल है, दिस शर्ट इज़ सोल्ड, यानी हम गए खरीदने शर्ट, तो हमने देखा, उसने सेल्समैन ने हमसे बोला दिस शर्ट इज़ सोल्ड, यानी बिकी हुई है, यानी ये शर्ट बिकी हुई है। ही इज़ हिडन इनसाइड, यानी कि वो अंदर छिपा हुआ है, यानी वह अंदर छिपा हुआ है। द चेयर इज़ कैप्ट इन द रूम, यानी कमरे में रखी हुई है, यानी चेयर जो है कमरे में रखी हुई है। आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड का मतलब मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड। इट इज़ हर्ड, यानी यह सुना हुआ है, या ऐसे बोल सकते हैं इट इज़ ऑलरेडी हर्ड, यानी ये पहले ही सुना हुआ है। अगला एग्जाम्पल है, द एप्पल इज़ रोटन, रोटन का मतलब सड़ा हुआ, यानी सेब सड़ा हुआ है। तो गाइज इसी तरीके से और भी इज एम आर का यूज किया जाता है, लेकिन वहाँ थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया जाता। कुछ स्पेशल सेंटेंसेज हैं जैसे एक्सेप्शन केस, तो आइए एक नज़र उनको भी देख लेते हैं। तो गाइज ये है एक्सेप्शन केस। जैसा कि अभी तक आपने देखा कि इज एम आर के साथ मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म के अलग अलग दो यूज बताए थे, पैसिव वाला भी और जैसे कोई काम हो रखा है पहले से। इसके अलावा भी सेंस वही निकलेगा यहाँ भी, जैसे ही इज स्टैंडिंग, यानी वो खड़ा हुआ है, ही इज स्टैंडिंग, वो खड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको आईएनजी फॉर्म बोलते हैं उसका यूज किया जा रहा है। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये कुछ स्पेशल एक्सेप्शन केस हैं गाइज, ये आपको ध्यान में रखने होंगे। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है, ही इज़ सिटिंग, वह बैठा हुआ है। सी इज़ लाइंग, वह लेटी हुई है। इस तरीके से यहाँ भी देखेंगे, ही इज़ अवेक, वह जगा हुआ है। ही इज़ अस्लीप, वह सोया हुआ है। ही इज़ डेड, वह मरा हुआ है। यानी इस तरीके के सेंटेंसेस गाइज भी इस एक्सेप्शन केस में आते हैं और स्पोकन में बहुत बोले जाते हैं। तो गाइज फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।